हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करते हैं जो हमारा सेकंड पार्ट रिवीजन का है, AHN सेकंड का, आरएचएस BSc नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट्स हम देखें हैं हमारी नज़र में, तो वो आती है CVA। CVA इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट या वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आता है, जिसमें न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के अंदर ये यूनिट थर्ड आती है। यूनिट थर्ड इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यूनिट है, उसके फर्स्ट टॉपिक CVA के बारे में हम चर्चा करेंगे। CVA क्या होता है कि CVA इज़ इंट्रोडक्शन। CVA इज़ ए ब्रॉड टर्म दैट रेफर टू द fractional abnormality, functional abnormality of the CNS caused by the disruption of blood supply to the brain, and CVA is also called as a stroke या brain attack. CVA is a truly emergency or third most cause of the death. Brain is a vital organ and circle of the fluid is complex structure is responsible for the blood supply to the brain, and rupture of the any arteries or occlusion of the lead to the CVA. Definition क्या है? Stroke and CVA is a focal neurological deficit due to the local disruption of the blood supply to the brain. It is a onset usually disruption but may be external. Our flow has a longer. अगर आपको ये WHO की डेफिनेशन समझ में नहीं आती है तो आप सीधा इतनी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि CVA क्या होता है। CVA is a functional abnormality of the CNS caused by the disruption of blood supply of the brain to the supply of the brain. ठीक है। स्ट्रोक CVA न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट एग्जिस्ट इन जो 24 आवर से ज़्यादा होता है। TIA इफ़ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट कंसिस्ट 24 आवर से कम। ठीक है। ट्रॉमेटिक इंजरी, ट्रांसिमिक इश्मिक अटैक बोलते हैं TIA को। ठीक है। CVA is a loss of brain function resulting from the disruption of the blood supply to the part of the brain. TIA, transient ischemic of the heart attack. Stroke is carrying a sign of the upcoming stroke. टू टाइप्स के होते हैं, इश्मिक स्ट्रोक और हेमोरेजिक स्ट्रोक। इश्मिक स्ट्रोक इज फॉर्मली नोन एज ए cerebrovascular disease stroke, medical condition type of the brain stroke, and blockage of the blood vessels that supply blood to the brain. 5 subtype is a small penetrating artery thrombosis, cardiogenic embolic stroke, cryptogenic stroke and other type of stroke, जिसके अंदर लार्ज पेनिट्रेटिंग आर्टरी है, स्मॉल पेनिट्रेटिंग आर्टरी है, ये बहुत सारे आ जाते हैं। Hemorrhagic stroke, bleeding in the brain tissue itself, intracerebral and subarachnoidal space of the ventricular IV humor. Occurrence due to the injury, hypertension and HTN का मतलब hypertension होता है, AV malformation and cerebral aneurysm, जिसे डायलेशन ऑफ द वीक सेरेब्रल आर्टरी बोलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ कोजेज़ की, तो कोजेज़ में इश्मिक स्ट्रोक इज एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट अटैक, आर्टेरियल फिब्रिलेशन, देन हार्ट वॉल प्रॉब्लम्स, ब्लड क्लोटिंग डिसऑर्डर, इंजरी टू द ब्लड वॉल्यूम इन द नेक। अब बात करते हैं हेमोरेजिक स्ट्रोक की, जो इंजरी आता है यूज इन कोकेन, हाइपरटेंशन, एब्नॉर्मल ब्लड वेसल्स, एन्यूरिज्म। रिस्क फैक्टर इज नॉन मॉडिफाइबल एंड मॉडिफाइबल, टू टाइप्स के होते हैं। नॉन मॉडिफाइबल जो चेंज नहीं किए जा सकते हैं, जिसमें ओल्डर एज, सेक्स में मेल के अंदर ज़्यादा होता है, हेरिडिटी, कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटी है। मॉडिफाइबल के अंदर हाई BP है, स्मोकिंग है, डायबिटिक मेलाइटिस है, एल्कोहल है, ओबेसिटी है, स्ट्रेस है एंड सिकल सेल एनीमिया है और हाई कोलेस्ट्रॉल है। बात करते हैं हम पैथोफिजियोलॉजी की, कि पैथोफिजियोलॉजी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर बात करें तो ड्यू टू द इटियोलॉजी, जिसमें सेरेब्रल ब्लड फ्लो अफेक्ट करेगा, सेरेब्रल परफ्यूजन अफेक्ट करेगा, O2 सप्लाई डिक्रीज करेगा, O2 डिमांड को बढ़ाएगा। सेरेब्रल फंक्शन, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन क्या होंगे? डिक्रीज होंगे, जिसकी वजह से डिस्ट्रप्शन ऑफ द फंक्शन ऑफ द CNS, जिसकी वजह से स्ट्रोक अपीयर होगा। अब बात करते हैं वीनिंग साइंस ऑफ द स्ट्रोक ऑफ असेसमेंट मेथड इज ए फास्ट मतलब फेस ड्रॉपिंग, आर्म वीकनेस, स्पीच डिफिकल्टी, एंटी टाइम मतलब ऑनसेट टाइम जो अपीयर हुआ था, एंड सेल एम्बुलेंस एंड कॉल एम्बुलेंस। साइन एंड सिम्टम्स में बात करें
तो impact scale is used to the measure effect of the stroke one person mobility, speech, social ability and memory. And infraction is related to the hemisphere resulting manifestations of the left side of the body. Sign symptoms are the keystone respiration. Breathing pattern have a period of apnea 10 to 60 seconds followed by the gradual increase in depth and frequency respiration hyperventilation. अब बात करते हैं एगोनिया एग्नोजिया. एग्नोजिया मतलब डिक्रीज होती है सेंसरी इंटरप्रिटेशन. अब आता है एप्रेक्सिया. एप्रेक्सिया अनेबल टू परफॉर्म द फैमिलियर स्किल्ड and this arrhythmia is an impairment to speaking due to the disease hemiapnesia, hemiparesis and hemiplasia and human syndrome, neglected syndrome, aphasia and expressive aphasia and respective aphasia, जिसमें हम नॉक्टर्नल रिजिडिटी है, एटोनिया है, डिप्लोपिया है, हेडक है, नोजिया वॉमिटिंग है, अटैच टू द एंड कॉन्शियसनेस लेवल है और काइनेस्थेशिया है, बावल एंड ब्लैडर डिस्फंक्शन है, सेरेब्रल एडिमा है, सेंसेशन डिक्रीज एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड कोल्ड सेंसिटिव हो जाएगा, फेशियल ड्रॉपिंग होगी. सीधी सी बात है. अब डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की अगर मैं बात करूं तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के अंदर देखी जाए तो सिटी स्किन है, एमआरआई है, सीटी एंजियोग्राफी है, क्रेडिट एंजियोग्राफी, सेरेब्रल एंजियोग्राफी है. ठीक है. मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो मैनेजमेंट में अगर देखा जाए तो मेडिकल मैनेजमेंट में एस्प्रिन थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है, लो डोज हाइपेरिन है, आईवी टिश्यू प्लाज्मोजन एक्टिवेटर है, डाययूरेटिक्स फॉर एडिमा सेरेब्रल है. सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या है, इश्मिक और स्ट्रोक है जो क्या करता है, कैरोटिड एंड आर्टरेक्टोमी है, बाईपास ग्राफ्टिंग है, थ्रोम्बेक्टोमी है, फॉर हेमोरेजिक सर्जिकल क्लम्पिंग एंड सर्जिकल कोलिंग है. अब बात करते हैं हम नर्सिंग मैनेजमेंट की, जिसके अंदर डायग्नोसिस आते हैं. इनफेक्टिव सेरेब्रल टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू द ब्लीडिंग एंड वेजोस्पाज्म, इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू द डैमेज रेस्पिरेटरी सेंटर and disturb the sensory perception related to the damage of the part of the brain. And acute pain is related to the hemiplasia and tissues. Impaired physical mobility related to the incoordinated movement, hemiplasia and paraplasia. Self-care deficit related to the neurological impairment and weakness, muscle impairment. Meningitis next topic बात करते हैं. Meningitis is the most important topic of neurological system. Myasthenia gravis. Introduction and definition is a myasthenia gravis means is gravis muscle weakness of the voluntary skeletal muscle. सीधे से नाम से स्पष्ट हो रहा है कि myasthenia gravis क्या होता है. It is an autoimmune disease of the neuromuscular function. Myasthenia gravis can be defined that autoimmune disorder that can affect the transmission of the nerve impulse to the muscle fiber that result in the ptosis, muscle weakness, and there is a deficiency of the acetylcholine seen. Causes के अंदर मैं बात करूँ तो idiopathic cause होगा, autoimmune disorder होगा, acetylcholine deficiency होगी, hypokalemia होगा, hypocalcemia होगा और एक्टिविटी इंक्रीज होने की वजह से cholinesterase एंजाइम हो जाएगा and destruction of the acetylcholine receptor at the muscle fiber and increase the activity of the thymus. अब मैं बात करूँ पैथोफिजियोलॉजी के बारे में कि पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या होगी माइस्थेनिया ग्रेविस की. ड्यू टू द एटियोलॉजी द डिफेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स टू द मसल फाइबर एंड मसल फाइबर रिसीव लेस acetylcholine and depletion of the acetylcholine receptor start action potential does not generate effectively and muscle weakness, dropping of the muscle ptosis, eyelids. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर मैं बात करूं तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर मैं बात करूं तो पिटोसिस आएगा जिसमें ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड है. क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स एंड द फर्स्ट साइन सिम्टम्स ऑफ द पिटोसिस एटोनिया है, इनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ द वॉलंटरी मसल, एंटीरियर चेस्ट वीकनेस है लीड टू द रेस्पिरेटरी फेल्योर एंड डिप्लोपिया है, डिस्फेजिया है, नेस्टिग्मिज्म है जिसमें डांसिंग आई बॉल होती है चारों तरफ घूमने वाली, एंड फटीग डिसआर्थरिया है, हाइपोफोनिया है. अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में कि डायग्नोसिस क्या क्या होंगे.
डायग्नोसिस के बारे में बात करें तो हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, EMG, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, पेट स्कैन होगा, CT स्कैन, MRI, एक्सरे एंड टेंशन टेस्ट होगा, जिसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ द चॉइस है। मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हम देखें तो जिसमें नेस्टोगमिन ड्रग ऑफ चॉइस है, एंटीकोलिनेस्ट्रिस ड्रग, इम्यूनोसप्रेसेंट देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, बीटा इंटरफेरोन देंगे, जिसमें इम्यूनो मॉडिफाइड होते हैं वो, थाइमक्टॉमी करेंगे, थाइमस रिमूवल ऑफ द मे बी डन। एंड नर्सिंग मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो डायग्नोसिस के बारे में बात करूँ, सबसे पहला डायग्नोसिस जो होता है वो होता है इनएफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न related to the weakness of the respiratory muscle, risk of aspiration related to the decrease gag reflex या weakness of the esophageal muscle and oropharyngeal muscle। अब बात करते हैं हम impaired physical mobility related to the voluntary muscle weakness, impaired verbal communication related to the ठीक है। अब बात करते हैं GCS के बारे में, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है GCS तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए, कभी भी हो हर वक्त GCS। तीन चीज़ें याद रखना, एक तो GCS, पहला तो GCS ग्लासगो कोमा स्केल, ठीक है ना, और दूसरा अपगार स्कोर। ये दो चीज़ें तो आपको हमेशा 24 घंटे याद रहनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ GCS के बारे में। इंट्रोडक्शन, नॉन इन्वेजिव एंड प्री फिजिकल एग्जामिनेशन मेथड होता है GCS, ठीक है। स्केल वाज डेवलप्ड टू द ग्राम टेडेल एंड ब्रायन J.J. Nett in 1974. It is a type of neurological scale that measures the patient level of the consciousness at the time, and GCS level is usually initially used to check the conscious level in head injury patient, but now GCS used as a first response in the all acute medical condition and trauma patient. And GCS is a neurological scale which is aimed to give a reliable way of recording the consciousness state of the person, scale component and its scoring। सबसे पहले इसके अंदर तीन आते हैं, आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स। आई रिस्पॉन्स 1 to 4, वर्बल रिस्पॉन्स 1 to 5 एंड मोटर रिस्पॉन्स 1 to 6। एंड GCS इज 3 कंपोनेंट। स्कोर रेंज होता है 3 to 5, मैक्सिमम स्कोर 15 होता है, फुल कॉन्शियसनेस माइनर स्कोर होता है 3, जिसमें डीप अनकॉन्शियसनेस होती है। अब बात करते हैं हम पर्पज़ के बारे में। टू असेस द न्यूरोमस्कुलर वेल बीइंग एंड टू असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को असेस करने के लिए GCS असेस किया जाता है। आई ओपनिंग फर्स्ट है, जो फर्स्ट पैरामीटर होता है, जिसके अंदर सबसे पहला आता है स्पॉन्टेनियस, दूसरा आता है वर्बल कमांड, तीसरा आता है पेन और चौथा आता है नो रिस्पॉन्स। स्पॉन्टेनियस मतलब 4, सबसे पहला आता है स्पॉन्टेनियस, इसके अंदर 4 की रेटिंग दी जाती है। फिर आता है 2 वर्बल कमांड, इसके अंदर 3 की रेटिंग दी जाती है। फिर आता है 2 पेन के अंदर 2 की रेटिंग दी जाती है। और फिर आता है नो रिस्पॉन्स, इसके अंदर 1 की रेटिंग दी जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, वर्बल रिस्पॉन्स की। वर्बल रिस्पॉन्स के अंदर सबसे पहला आता है ओरिएंटेड, फिर कन्फ्यूज़न या कन्वर्जन, फिर इनअप्रोप्रिएट वर्ड और फिर इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड और फिर नो रिस्पॉन्स, जिसके अंदर 5, 4, 3, 2, 1 की रेटिंग दी जाती है। अब बात करते हैं हम अगला, जिसमें हमारा था मोटर रिस्पॉन्स। मोटर रिस्पॉन्स 1 to 6 होता है, जिसके अंदर क्या होता है बेस्ट एन इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है। इसके अंदर क्या होता है ओबे कमांड, फिर ओबे कमांड विद अ पेनफुल स्टिमुलाई, फिर फ्लेक्सन, नॉर्मल फ्लेक्सन, फिर डिकॉर्टी सेट पोस्चर एंड डेसिबरेटिव पोस्चर, फिर नो रिस्पॉन्स। अब इसके अंदर 6, इसके अंदर किसकी रेटिंग दी जाती है, इसके अंदर दी जाती है 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसके रिजल्ट की। अगर 8 से कम और 3 से 8 के बीच में आता है तो अनकॉन्शियस पेशेंट, इस सीवियर कंडीशन होती है, इमीडिएट ICU केयर की ज़रूरत होती है इसको। अगर 9 से 12 सेमी कॉन्शियसनेस है, इसमें मॉडरेट कंडीशन लाइक फर्दर केयर की ज़रूरत होती है। और 13 से 15 है तो फुली कॉन्शियसनेस होगा, माइल्ड कॉन्शियसनेस रूटीन केयर की ज़रूरत होती है। अब मैं बात करता हूँ लिमिटेशन की। लिमिटेशन में कांट परफॉर्म द चिल्ड्रन लेस दैन 36 m of age, any damage of the eye muscle may be its
efficacy can't use to the patient is tracheal intubation and the severe eye swelling damage. अब बात करते हैं हम अगला टॉपिक हमारा हेड इंजरी. Head injury is the most important topic. Introduction. Head injury is a blood classification that include the injury to scalp, skulls or brain. Head injury is a general term used to describe any trauma to the head and mostly specifically to the brain itself. And the traumatic brain injury and the head injury are often used interchangeably. डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो हेड इंजरी कैन बी डिफाइन एज एनी इंजरी टू स्कैल्प, स्कल और ब्रेन विच लीड टू द फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्ट्रक्चर इम्पेयरमेंट ऑफ द ब्रेन टिश्यू. हेड इंजरी में बी रिजल्ट इन द ब्लीडिंग और स्वेलिंग, इंक्रीज द ICP. एटियोलॉजी क्या है? गिरने की वजह से, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, असॉल्ट, अब्यूज़, एक्टॉन वायलेंस है, पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा है, ब्लंट एंड ट्रॉमा है, एंड स्पोर्ट्स इंजरी है, गन शॉट ट्रॉमा है, गन शॉट वुंड है. टाइप्स ऑफ हेड इंजरी. साइट ऑफ इंजरी के अकॉर्डिंग हेड इंजरी 3 टाइप की है: स्कैल्प इंजरी, स्कल इंजरी और ब्रेन इंजरी. स्कैल्प इंजरी के अंदर एब्रेशन, ब्रश वुंड, कंट्यूजन, लैक्रेशन, हेमेटोमा. ठीक है. स्कल इंजरी के अंदर फ्रैक्चर, लीनियर, कम्युनिटेड और डिप्रेस्ड. और ठीक है. ब्रेन इंजरी के अंदर कंट्यूजन, डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी और ICH, इंट्राक्रैनियल हेमेटोमा. स्कैल्प इंजरी consist as a minor injury. There is a many blood volume are consist as a blood vessels are consist as a poorly and scalp that bleeding profusely when injured. Hematoma is usually reabsorbable and not require any specific treatment. A large avulsion tearing away to the scalp may be potentially life-threatening and the true emergency. Scalp injury is also called as a skull fracture, and breakage in continuously of the skull may be occurred due to the damage of the brain. And subtype क्या है? subtype में कुछ नहीं है. linear fracture caused by the low velocity of injury, and here is a breakdown of the continuously of the brain occur is without of alteration in the relationship of the part. Depressed fracture caused by the powerful blow in which the downward displacement of the skull and occur and communicated for. Here is a multiple linear fracture line may be seen. Brain injury is a damage in the brain neuron. Concussion is also called as a traumatic brain injury. Is a condition of the temporary loss of the neurological function with any structural damage. ठीक है. Structural damage have a period of unconsciousness and last from few second to the few minute. And contusion is a एक होता है कंफ्यूजन, एक होता है कंट्यूजन. कंट्यूजन होता है चोट और वो होता है आघात. ठीक है. ऑल्सो कॉल्ड एज अ मॉडरेट टू द सीवियर ट्रॉमेटिक ब्रेन टाइप ऑफ ब्रेन इंजरी. ब्रूजिंग इंजरी is a, these are associated with the extensive damage is a here a brain's damage in a specific part of the blunt trauma and have a loss of the consciousness along with the stupor and confusion. And diffuse axonal injury is the most severe form of injury because there is a no focal region. ठीक है. associated with the prolonged traumatic coma. ICH intracranial hemorrhage जिसके अंदर hemorrhage is a hematoma. collection of the blood occur in the cranial cavity is called ICH. इसमें एपिड्यूरल हेमेटोमा, सबड्यूरल हेमेटोमा, सबअरेक्नोइडल हेमेटोमा, इंट्रा सेरेब्रल हेमोरेज आता है एपिड्यूरल हेमेटोमा बिटवीन द ड्यूरामेटर एंड स्कल, सब अरेक्नोइडल हेमेटोमा बिटवीन द ड्यूरामेटर एंड अरेक्नोइड मैटर. अब आते हैं सब अरेक्नोइडल हेमेटोमा इन द subarachnoidal space and intracerebral hemorrhage and hematoma into the brain and parenchyma. अब बात करते हैं हम सीवियर टाइप ऑफ द हेड इंजरी. सीवियर टाइप ऑफ हेड इंजरी के अंदर हम बात करें
तो सीवियर टाइप ऑफ हेड इंजरी के अंदर अगर बात की जाए तो पहली आती है सीवियर टाइप ऑफ द हेड इंजरी की अगर बात की जाए तो सबसे पहली आती है माइनर हेड इंजरी। माइनर हेड इंजरी जीसीएस स्कोर 13 से 15 होता है। मॉडरेट हेड इंजरी जो होती है जीसीएस 9 से 12 से होता है। और सीवियर हेड इंजरी जीसीएस स्कोर इस 3 से 8 होता है। जीसीएस स्कोर यहाँ भी काम आया, जीसीएस स्कोर हर जगह काम आता है, जीसीएस स्कोर के बेस पे होती है इंजरी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अगर इन्फेंट के अंदर बात करें तो बल्जिंग फोंटेनल होगा जो फर्स्ट साइन होगा बच्चे के अंदर। हेड सर्कमफेरेंस बढ़ा हुआ होगा, वाइड सूचर होंगे, सूचर जो होंगे वाइडली होंगे, ठीक है। डायलेटेड स्केल वेन होगी, हाईली पिच क्राई होगा। चिल्ड्रन एंड अडल्ट के अंदर अगर बात की जाए तो अर्ली साइन एंड सिम्टम्स में हेडक, नोजिया, वॉमिटिंग, वर्टिगो, नॉक्चुरल रिजिडिटी एंड इकामायोसिस ओवर मैस्ट्रॉइड। वाइटल साइन आएंगे, रिकॉग्निशन आई, प्यूपिलरी रिस्पॉन्स कम हो जाएगा, सन सेटिंग आई होगी, लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस कम होगा, फोटोफोबिया होगा, कन्फ्यूजन होगा, डिसओरिएंटेशन होगा, आईसी बढ़ेगा, सीएसएफ ड्रेनेज फ्रॉम द नोज एंड ईयर, रिनोरिया और ऑटोरिया, ठीक है, ईयर के अंदर। अब बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस लेट अगर बात करें तो और कुशिंग ट्रायड में वाइडिंग पल्स प्रेशर सिस्टोलिक बढ़ेगा, बीपी डायस्टोलिक कम हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, इंटर रेगुलर रेस्पिरेशन एंड डिकॉर्टिसेट पोस्चर, ठीक है। अब बात करते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी की कि पैथोफिजियोलॉजी क्या क्या होती है। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर बात करें तो ड्यू टू द ट्रॉमेटिक इंजरी इज अ ब्रेन स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग अकर and result into the increase the intracranial volume and rigid cranium not allowed to the expand the content, so increase the ICP due to the increased IC pressure on the blood vessel with the brain occur, result in decrease the blood flow to the brain and cerebral hyponia and ischemic occur, ICP continuously increase and result in the brain herniation and cesarean of the cerebral blood flow, ठीक है। मैनेजमेंट की अगर बात करें तो मैन एम टू द डिक्रीज आईसीपी, मैनेजमेंट ऑफ द आईसीपी इज डायूरेटिक एंड ड्रेनेज ऑफ द सीएसएफ। एंटीबायोटिक की अगर बात करें तो डिक्रीज करेगी किसको, इन्फेक्शन को, एंड जिसमें पेनिसिलिन, इसमें जी पेनिसिलिन आता है, ठीक है। डायूरेटिक्स की अगर बात करें तो डिक्रीज आईसीपी एंड एडिमा, लूप डायूरेटिक फ्यूरेसमाइड एंड ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स मैनिटोल। एंटी कन्वल्यूशन ड्रग्स आर डिक्रीज द सीजर बिकॉज द हाइपोक्सिया एंड फिनोटोइन, जिसमें फिनोटोइन ड्रग्स देंगे। एनाल्जेसिक में डिक्रीज करेगी पेन लेवल को, जिसमें ओपियोइड, मॉर्फिन एंड लो डोज। अब आते सपोर्टिव ट्रीटमेंट में वेंटिलेटर सपोर्ट देंगे, आईवी फ्लूइड देंगे, न्यूट्रिशन ऑफ द पेशेंट देंगे, रिड्यूस एंजाइटी एंड काम एंड क्वाइट एनवायरनमेंट करेंगे, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट की अगर बात करें तो क्रेनियोटॉमी करेंगे, जिसमें सर्जिकल इंटरवेंशन दैट इन्वॉल्व एंड द इंसिजन थ्रू द cranium for removal of the accumulated hematoma, ligation of the bleeding vessels to the stop further bleeding and burr hole for decompression करेंगे to prevent the ischemia and decrease the ICP level। कॉम्प्लिकेशंस की अगर बात करें तो इंक्रीज होगा ICP, सेरेब्रल एडिमा आएगी, हेमेटोमा हो जाएगा। अब बात करते हैं स्टीरियोस्टैटिक रेडियो सर्जरी की, जिसमें मे बी अटेंड टू द क्रेनियोटॉमी यूज दैट ट्रीट द ट्यूमर एंड AV malformation। देयर इज़ अ हाई प्रिसीजन इन 3D स्पेस इज नीडेड। लंबर पंचर करेंगे, लंबर पंचर तो तुझे पता ही है, L4 to L5 स्पेस करेंगे टू CSF ड्रेनेज के लिए। नर्सिंग मैनेजमेंट की अगर बात करें तो असेसमेंट में हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन है, असेस द न्यूरोलॉजिकल स्टेटस है, मॉनिटर द वाइटल साइन है, एंड चेक द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, चेक द लेवल ऑफ द डैमेज इन हेड है, एंड फाइंड आउट द GCS स्कोर है। अब बात करते हैं हम डायग्नोसिस की। इनफेक्टिव एयरवे clearance and impaired gaseous action related to the damage in brain and ineffective cerebral tissue perfusion related to the increased ICP and seizures, and altered nutrition related to the increased the metabolic demand and inadequate intake, a risk of further injury related to the seizure and disorientation, fluid volume deficit related to the hormonal dysfunction and disturbed thought process related to the altered loss of consciousness and head injury। अब बात करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ द पेशेंट इज क्रेनियोटॉमी, assess the record and report of signs and symptoms, monitor the respiratory and neurological cardiovascular status, maintain the patient airway, monitor the increased ICP, check the loss of breathing pattern and increase use of GCS, neurological status checking, use of mechanical ventilator, check the for any infection, maintain the IO chart,
check for the any fluid leakage from the nose and rhinorrhea and otorrhea, provide the medicine and prescribe the by the duct. Nursing responsibility for the patient, increase the ICP. Introduction: ICP stand the intracranial pressure inside cranium vault, and ICP is a pressure of CSF exerted to the cranium's its value of 10 to 20 mm of Hg. ICP is life-threatening situation that result from the increase any of all three component of the skull is brain, CSF and blood. कोज की अगर मैं बात करूँ तो कोजेस के अंदर मैं बात करूँ तो इंजरी है, हेमोरेज है, ट्रॉमा है, ऑब्स्ट्रक्शन है, क्रोनिक प्लक्सस एडिमा है, मेनिंजाइटिस है, एनसेफेलाइटिस है एंड हाइड्रोसेफेलस है. अब मैनेजमेंट की अगर बात करूँ तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉनिटर लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस एंड वाइटल्स, मॉनिटर ICP एंड रेट ऑफ ICP इंक्रीज हो जाएगी, एलिवेट हो जाएगा. हेड 30 to 45 डिग्री सेमी फॉलर पोजीशन, एडमिनिस्टर करेंगे उसको O2 ऑक्सीजन थेरेपी एंड नेक एंड नेचुरल पोजीशन बिकॉज द एनी ट्रॉमा कंडीशन लाइक बचाने के लिए, कंप्रेशन और द फ्लक्शन निमोनिया से बचाने के लिए. ठीक है. एंड वेन मे बी इंक्रीज द ICP और मोर, अवॉइड द कफिंग रिफ्लेक्स, अवॉइड द हेड लो पोजीशन एंड सुपाइन पोजीशन, टेंडरबर्ग पोजीशन इन ऑल इंक्रीज द ICP एंड टेंडरबर्ग हेड लो पोजीशन, सुपाइन पोजीशन को सबको डिक्रीज कर वो अवॉइड करेंगे. अवॉइड द हाइपरपीनिया एंड सडन नेक ट्विस्टिंग and provided a calm and quiet environment. Avoid the morphine and analgesic because of the morphine and vasodilator which in result of the increased ICP. Avoid the Valsolan manure because it may be increased ICP. Maintain the fluid balance by fluid per hour, total urine output plus 1200 ml per day. Check loss of consciousness by GCS and administer the mannitol drug of choice. Increase the ICP and IV 100 ml TDS. It given orally than the glycerol in drug of choice in increase ICP and given in the IV mannitol is drug of choice in ICP. Diagnosis: ineffective airway clearance related to the diminished protective reflex and increase the infective breathing pattern related to the neurological dysfunction, risk of infection related to cerebral tissue perfusion, effect of the increased ICP, fluid volume deficit, fluid retention, edema. Alzheimer disease अब आता है फोर्थ मेडिकल कंडीशन. Introduction: Alzheimer disease was first time described by the Dr. Alois Alzheimer, जिसे German physician in 1906. Medical condition from a dementia characterized by the progressive memory loss as usually occur in the late middle age या old age जो 65 years से ज़्यादा होता है. It is a neurodegenerative brain disorder in which the formation of the neurofibrillary tangous plaque containing by amyloid cell. And definition क्या है? Alzheimer disease is a chronic irreversible disease that affects cell of the brain and cause impairment of intellectual functioning, and this disease gradually destroy ability to the remember, imagining and learning. causes की अगर मैं बात करूँ तो हेड इंजरी है, एज है, फीमेल के अंदर ज़्यादा होता है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लो होने की वजह से स्मोकिंग हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल फैक्टर एंड जेनेटिक फैक्टर है, डाउन सिंड्रोम है, हाई बीपी है. अब बात करते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी की. पैथोफिजियोलॉजी के अंदर बात करें तो ड्यू टू एटियोलॉजी चेंजेस अकर इन द प्रोटीन ऑफ द नर्व सेल ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड जिसकी वजह से एक्यूमुलेशन ऑफ द न्यूरोफाइब्रिलरी टेंजेस एंड प्लाक एंड vascular degeneration, destruction of the connection between the brain cell and loss of cholinergic nerve cell, loss of memory function and congestion. Clinical manifestation 5A Alzheimer disease, anomia, apraxia, agnosia, amnesia, aphasia. ठीक है. जजमेंट लॉस हो जाएगा और डिसओरिएंटेड हो जाएगा टाइम एंड प्लेस के लिए, चेंज इन पर्सनैलिटी, मूड बिहेवियर के लिए, कन्फ्यूज़न हो जाएगा, उसका डिक्रीज कॉन्शियसनेस, अलर्टनेस एंड रेस्टलेसनेस, कॉन्शियसनेस लेवल कम हो जाएगा. अब बात करते हैं इसकी डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन की, जिसमें हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जाम, हिस्टोसिटी स्कैन है, MRI है, ब्लड टेस्ट है, मेंटल स्टेशनल एग्जामिनेशन, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन टेस्ट है. मैनेजमेंट में, मेडिकल मैनेजमेंट में अगर बात करें तो एस्टाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर है, इसमें ब्रेकडाउन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर एस्टाइल कोलिन, जिसमें डोनेप्रेजिल एंड
रेगोस्टेमिन देंगे, एंटी डिप्रेसेंट है, एंटी एंजियोलाइटिक ड्रग देंगे, एंटी कन्वर्जेंट ड्रग देंगे। साइकोथेरेपी के अंदर बिहेवियर थेरेपी, फैमिली थेरेपी देंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट में अल्टर्ड थॉट प्रोसेस रिलेटेड टू द न्यूरोलॉजिकल डैमेज and risk of injury related to the impaired concentration and consciousness and alertness, self-care deficit and related to the impaired memory from Parkinson disease. Parkinson disease was the first time discovered by the James Parkinson in 1917. It is also called as a shaking palsy बोलते हैं इसको. It is a disorder of the basal ganglia as a neurodegenerative disorder of the CNS in which movement is severely affected. अब बात करते हैं डेफिनेशन. पार्किंसन डिजीज इज ए क्रोनिक प्रोग्रेसिव neurodegenerative disorder of the basal ganglia occur due to the deficiency of neurotransmitter dopamine, result into the tumor rigidity and bradykinesis and gait changes. अब आते हैं पार्किंसन डिजीज इज कोज बाय द लॉस ऑफ डेफिसिट ऑफ द substantia nigra cell that release the dopamine हार्मोन. अब बात करते हैं हम एटियोलॉजी, जिसमें एडियोपैथिक है, एज 65 से ज़्यादा है, जेनेटिक कोज है, ड्रग इंड्यूस्ड है, इन्फेक्शन है, ट्रॉमा, हेड इंजरी है, एंड इनक्रोमेटेड फैक्टर है. पैथोफिजियोलॉजी ड्यू टू द एटियोलॉजी डीजनरेशन ऑफ द डोपामीन प्रोवाइडिंग एन न्यूरॉन, और जिसकी वजह से क्या होगा कि डिक्रीज हो जाएगी डोपामीन लेवल इन द बेसल गैंग्लिया, एंड ड्यू टू द डोपामीन लेवल एसिटाइलकोलिन इंक्रीज द कंपैरेटिवली, एसिटाइलकोलिन इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से कोज द ट्रीमर्स एंड रिजिडिटी आएगी. डोपामीन डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से कोज होगा ब्रेडिकाइनेसिस एंड अल्टर्ड गेट होगा. अब बात करते हैं हम कॉन्ट्रिनल फ्रैक्चर. कार्डिनल फीचर डिजीज हैव 3 कार्डिनल फीचर: ट्रीमर्स एट रेस्ट and rigidity and stiffness, bradykinesis, triad of the Parkinson disease, loss of the postural reflex. और बात करते हैं फ्लक्स्ड पोस्चर ऑफ द नेक एंड लिम्ब एंड द फ्रीजिंग मूवमेंट इज अ कॉमन फीचर. अकाइनेसिया, हेड पाइप एंड मेक लाइक फेक डेड पेन फेस एंड ड्रॉपिंग ऑफ द सलाइवा, ड्रोलिंग ऑफ द सलाइवा. ठीक है. काइफोसिस होगा, गेट अल्टरनेस होगी, कन्फ्यूजन होगा, अल्टर्ड स्पीच होगा, डिमेंशिया होगा. मैनेजमेंट क्या है? मेडिकल मैनेजमेंट है. एंटी पार्किंसन ड्रग्स है. ड्रग्स आर रीस्टोर बैलेंस बिटवीन द एसिटाइलकोलिन एंड डोपामिन लेवल. एंड अब आते हैं इंक्लूड डोपामिन एगोनिस्ट, इसमें लीवोडोपा, कार्विडोपा, एमेंटिनोडिन आएगी, जिसमें ड्रग ऑफ चॉइस लीवोडोपा है. अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इनहिबिटर, MOEA इनहिबिटर, जिसमें मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर, जिसमें सिवलिंग साइकी. अब बात में कॉम्ब इनहिबिटर, इसमें टेलोकोफेन, एंटेकोफेन. सर्जरी में थैलेक्टोमी, रिमूवल ऑफ द थाइमस एंड डीप ब्रेन स्टिमुलेशन एंड पैलिटेक्टोमी, न्यूरल ट्रांसप्लांटेशन. अब बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में. नर्सिंग मैनेजमेंट की अगर बात करें तो इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी एंड मसल रिजिडिटी, मस्कुलर वीकनेस, इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन एंड रिजिडिटी टू फेशियल. अब बात करते हैं इम्बैलेंस न्यूट्रिशन रिलेटेड टू द अल्टर्ड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन. अब बात करते हैं सेल्फ केयर डेफिसिट टू द इमोबिलिटी. अब बात करते हैं अगला जो 8 मेडिकल कंडीशन है वो सीजर्स. सीजर्स इज इंट्रोडक्शन फिट्स एंड ictus. It is an abnormal electrical discharge of the brain that interrupt the normal function. Chronic seizure is activity is called epilepsy, and seizures are episodic of the abnormal motor, sensory, autonomic, physical activity and resulting from the sudden and excessive discharge from the cerebral neuron. Definition क्या है? Seizures can be defined as है ना proximal uncontrolled electrical discharge of the neuron in the brain that interrupt normal functioning of the brain, resulting changing in the sensation, behavior, movement and consciousness. Etiology क्या है? Idiopathic and metabolic and tonic condition. अब आता है congenital defect and birth asphyxia, cerebral degenerative disease, family history. Pathophysiology क्या है? Due to the etiology, altered integrity of the neural cell membrane and proximal discharges in the cortical neurons, resulting in the abnormal PMA sensation of the perception and loss of consciousness occur locally, potentially partial seizure occur extensively is a generalized seizure. Seizures is a two type. Partial is a focal, simplex and complex, and generalized is a tonic, atonic
tonic, clonic and seizures, absent seizures, myoclonic seizures or atonic seizures. Generalized seizures is resulting from the excessive electrical discharge from the both hemispheres resulting from the both left and right side of the body of the head. React. Subtype R as a tonic. Generalized seizure is a grand mal seizure according to the intense rigidity followed by the intermitting muscle relaxation and contraction. Such as a seizure have three phases: aura, tonic and clonic. Aura is a warning sign that seizures are approaching, and tonic is a stiffness of the leg arm muscle for the 10 to 20 second loss of consciousness. Clonic is a hyperventilation and jerking movement stimuli of the लास्ट अबाउट द 30 to 40 सेकेंड. अब बात करते हैं एब्सेंट सीजर. एब्सेंट सीजर को पैपिट मॉल सीजर बोलते हैं. ब्रीफली पीरियड ऑफ द अल्टर्ड कॉन्शियसनेस लास्टिंग एज ए 5 to 30 सेकेंड यूजुअली इन द चाइल्डहुड एंड पेशेंट इज अपेयरिंग टू द डे ड्रीमिंग. दिन में सपने देखता है. माइक्लोनिक सीजर्स इज ए माइनर मोटर सीजर्स ब्रीफिंग generalized jerking of the extremities. Victim may be fall from the seizure. Atonic seizure is a kinetic drop attack seizure, sudden momentary loss of the muscle tone. Partial seizure is a benign with a focal and local discharge of the one part of the brain. Subtype R, simple partial seizure, is according to the focal aware seizures when the patient remain awakened during seizure. Panic is called simple seizure. Procedure produce sensory along with the motor symptoms that localize or confined to a specific area. And complex seizure is according to the psychomotor seizure is a focal unaware seizure. The patient involved the area is a temporal lobe, the character by the period of the altered behavior about the which his client is unaware. डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के अंदर बात करें हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, लंबर पंचर, डिफेक्ट सेरेब्रल इन्फेक्शन, ईईजी एंड सिटी स्किन एमआरआई, पीईटीज, एसपीईसीटी, सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर बात करें तो impaired consciousness, disturbed muscle tone and mood swing, uncontrolled jerky movement, disturbed sensation and perception, disturbed behavior, memory lapse and psychic symptoms. ठीक है. अब बात करते हैं मैनेजमेंट की. इमरजेंसी मैनेजमेंट की अगर बात करें तो मेंटेन पोटेंशियल एयर वे एंड प्रिवेंट द एस्पिरेशन, प्रोवाइड ए साइड लाइंग पोजिशन, प्रोवाइड O2 ओपन साइड रेल्स एंड बेड. मेडिकल मैनेजमेंट की अगर बात करें तो एंटी कन्वर्जेंट ड्रग, वेलपोरिक एसिड, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग देंगे जिसमें फिनोटोइन होगा. सर्जिकल मैनेजमेंट की अगर बात करें तो लेनियोक्टोमी करेंगे, लेजिनोक्टोमी करेंगे जिसमें रिमूवल ऑफ द फोकल लीजन फ्रॉम द ब्रेन. नर्सिंग मैनेजमेंट डायग्नोसिस की अगर बात करें तो रिस्क ऑफ इंजरी है, रिस्क ऑफ सीजर है, इनफेक्टिव इंडिविजुअल, कोपिंग है, स्ट्रेस है, नॉलेज डेफिसिट, अननोन डिजीज़, अननोन आउटकम है. अब बात करते हैं इसके केयर की. नर्सिंग केयर ड्यूरिंग सीजर प्रोवाइडेड प्राइवेसी एंड प्रोटेक्ट द फ्रॉम का क्यूरस ऑन लोकर्स and protect the head of the patient with a pad to prevent injury risk. Pull side rails, pull side rails bed कि वो गिर ना पाए. Avoid the placing anything patient mouth and don't attempt with the open jaw because it may result to the jaw injury. And carefully record and details event during the seizure. A suction fluid for the airway clearance and removal of the hard scalp from the nearby, and loosen contractive clothing and removal of the eyeglasses. Provided O2 to the patient. Nursing care after the seizure provided a pair side lying position to the side laying position of the aspiration. Make the primary patent and monitor the behavior of the patient after the seizure. On awaking the orient the patient about the environment. Encourage patient to the contact and family and other. Provided calm and quiet environment. Monitor vital sign. Check for the any injury of the mark while seizure. अब बात करते हैं unconscious coma, unconscious या coma. Introduction. State of the being partially and completely unaware of the external stimuli of the self care. ठीक है. Brain require constant supply of the brain O2 blood and glucose. Any interruption of the supply will be cause an occurrence of the state in which the sensory perception of the perception is disturbed and he become unaware about the self environment. And definition क्या है? Unconscious can be defined as a state of this depressed cerebral functioning with a
and responsiveness to the stimuli of the sensory motor function due to the dysfunction of the brain, and when the person become unable to respond to stimuli and appear asleep, unconsciousness, and causes क्या cerebral hemorrhage, infection in meningitis, encephalitis or metabolic disorder of the hypoglycemia or myoderma, head trauma, seizure and हाइपोनोगोनिक COPD, CHF, एस्पिरेशन एंड न्यूप्लाज्म। पैथोफिजियोलॉजी की अगर बात करें तो ब्रेन स्कल इंजरी होगी, इन्फ्लामेशन, एडिमा, हेमोरेज आएगा, डिजीज दैट अफेक्ट द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन एंड डिस्टर्ब ब्लड सप्लाई टू द सेरेब्रल टिश्यू, जिसकी वजह से IC बढ़ेगा और रिड्यूस द सेरेब्रल मेटाबॉलिज्म होगा, जिसकी वजह से ड्यू टू द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ द ब्रेन दैट रेगुलर कॉन्शियसनेस, अल्टर्ड लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में कंटिन्यूस फॉर द लॉन्गर पीरियड अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, अब बात करते हैं हम एफेजिया की। एफेजिया पुअर मेमोरी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में ICP, इंक्रीज सीजर, हेलुसिनोजन, इंसू एंड कन्फ्यूजन, ट्रीमर्स है, इनकंटिनेंस है, डिसओरिएंटेशन है, अवेयरनेस कम हो जाएगी, अल्टर्ड वाइटल्स होंगे, डिसफंक्शन ऑफ द कॉन्शियसनेस होगा। अब बात करते हैं हम डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन के अंदर, तो हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, CT स्कैन, MRI, लेफ्ट LFT, RFT और यूरिन ब्लड टेस्ट आएगा, GCS आएगा। मैनेजमेंट, सिम्टम्स मैनेजमेंट, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, एंटी कन्वल्जन ड्रग एंड वेंटिलेटरी सपोर्ट देंगे, सैंक्शन फॉर द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन को कम करने के लिए। नर्सिंग मैनेजमेंट में वही इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी सिक्रेशन, रिस्क ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट है जो इनएबिलिटी टू इंजेक्ट फ्लूइड है। अब बात करते हैं इनफेक्टिव सेरेब्रल टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू द inflammation and cerebrum, impaired skin integrity related to the immolation and restlessness। अब GBS का जो आता है, इंट्रोडक्शन ऑल्सो कॉल्ड एज ए कैंट्रायन पैरालिसिस पोस्ट इन्फेक्शियस पॉलीन्यूराइटिस, प्रॉब्लम ऑफ द मैन स्केच ऑफ द PNS and CNS of ENS। GBS can be defined as an acute progressive autoimmune progressive that cause a disorientation, destruction of the myelin sheath of axon of the PNS becomes a cranial nerve. Then GBS is a demyelination of the PNS occur to the antigen antibody complex formulation, autoimmune disease. It is a ascending paralysis, respiratory failure and muscular weakness. Etiology idiopathic autoimmune, third type of hypersensitivity, CMB, कम्प्लोफैक्टर जुलाइन, एज 16 से 25 साल, IgG मीडिएटेड है और हॉड्जकिन लिम्फोमा है। पैथोफिजियोलॉजी में ड्यू टू द एटियोलॉजी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा, ऑटोइम्यून डिजीज अफेक्ट द स्वान सेल इन PNS एंड डीमाइलेशन ऑफ द न्यूरॉन एंड नर्व इम्पल्स कंटेन द पायरोजेंस, असेंडिंग पैरालिसिस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वही हाइपोकैलेमिया है, नमनेस है, टीनर रिजिडिटी, पेन आएगा, डिस्काइनेजिया आएगा, एस्थीसिया आएगा, ऑप्थेल्मोफेसिस आएगा, हाइपोटोनिया आएगा, एब्डोमिनल एंड चेस्ट मसल पैरालिसिस आएगा, कार्डियो डिसएरिथीमिया आएगा और आर्टरीफ्लेक्सिया आएगा, लॉस ऑफ ब्लैडर एम्पिटी रिफ्लेक्स। मैनेजमेंट की अगर बात करें तो वही फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट स्टेरॉइडल थेरेपी देंगे, डेक्सामेथासोन प्लस एंटासिड और पेरिटिनोसोलोन, पोटेशियम इन्फ्यूज़न, इम्यूनो मॉड्यूलर ड्रग्स, IgG थेरेपी, फार्मक और न्यूमोनोकोकल मेनिंजोकोकल वैक्सीन। कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है नर्सिंग मैनेजमेंट, असेसमेंट ऑफ monitor the respiratory status, neurological status, prevent of the complications of the like as a VTE and DVT and prescribed for the respiratory support, प्रिपेयर करेंगे फॉर रेस्पिरेटरी सपोर्ट के लिए। असेस फॉर द रिफ्लेक्स ऑफ द गैग रिफ्लेक्स। डाइट के अंदर हाई कैलोरी, प्रोटीन, फ्लूइड, पोटेशियम, विटामिन B6, लो फैट डाइट शुड बी गिवन। विटामिन B6 हेल्प इन द माइलिन शीथ ऑफ द माइलिन। अब आते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरोग्लिया। Trigeminal neuroglia is according to the Duloc's problem of the fifth cranial nerve. Painful disease of the fifth cranial nerve is trigeminal neuralgia affect the brain balance of the fifth cranial nerve is John Forticula is also called as a Forticula disease and main complication of the depression of the so called as a suicidal disease. Definition क्या है? Trigeminal neuralgia defined as a sudden unilateral severe recurring pain of the area of the face when branch of the fifth cranial nerve distributed. Pain area depend on the branch of maxillary branch, ophthalmic and mandibulary branch। ठीक है, मैंडिबुलरी के अंदर तो आप जॉ वगैरह गम्स में हो गया, ऑप्थेल्मिक के अंदर आई का हो गया, मैक्सिलरी के अंदर नोज, लोअर टीथ गम्स में हो गया।
कोजेज इडियोपैथिक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, प्रॉब्लम इन स्वान सेल है, नर्व डैमेज है, फेशियल ट्रॉमा है, सडन ब्लड वेसल्स है, फेशियल टच, फेशियल वॉशिंग, स्माइलिंग है और प्यूटिंग मेकअप है, स्विंग है, शेविंग है, ब्रशिंग है, कंटेनिंग ड्रिंकिंग है, कैटिंग ड्रिंकिंग है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर पेन है, फेशियल ट्विस्टिंग है, बर्निंग सेंसेशन है, पेन में भी ऑल्सो द टैकीकार्डिया, एफिक्सिया, मैनेजमेंट है, मेडिकल मैनेजमेंट है, वही प्रायोरिटी इज कॉल्ड एज अ पेन एंड बिटॉक्स इंजेक्शन, बोटैक्स इंजेक्शन, एंटी कन्वर्जन ड्रग वही कार्माजेपिन एंड हाइड्रोकॉर्टिकोस्टेरॉइड वही बक्लोफिन, NSAID, सर्जिकल मैनेजमेंट MVD, PGR, गामा नाइफ, रेडियो सर्जरी एंड बलून कंप्रेशन करेंगे। ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट में बात करें तो एक्यूट पेन है, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन है, एक्टिविटी इंटॉलरेंस है और का नॉलेज डेफिसिट है। अब बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। इंट्रोडक्शन, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कलेक्शन ऑफ द नर्व दैट trauma is from the foramen of the magnum is L1 vertical and L2 vertebra, child in 4.45 cm. It is a major health disorder which may be used to the loss of function. Most common site of the spinal cord injury are C5, C6, C7, T12, L1. As a definition, spinal cord injury is defined as a damaged trauma of the spinal cord in loss of spinal cord function is a various degree of the neurological impairment. More occur in the male and more major cause of the death in SCI are the sepsis, pneumonia and pulmonary embolism. Causes क्या है? ट्रॉमा, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट है, गनशॉट है, मेडिकल कंडीशन है, GBS है, ऐसी ट्यूमर है और सिनुतरी में एर्थ्रिस है और इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट है और एक्ट ऑन द वायलेंस है, स्पोर्ट्स इंजरी है, इन्फेक्शन है और लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई है। पैथोफिजियोलॉजी ड्यू टू द एटियोलॉजी, इसकी वजह से डैमेज ड्यू द अकर स्पाइनल कॉर्ड, range of the transition, concussion of the contusion, laceration and compression led to the inflammatory reaction, swelling, pulling, twisting spinal cord, pressure of spinal cord injury बढ़ेगा जिसकी वजह से the paraplegia, hemiplegia and pain. Classification two types, complete और incomplete. Incomplete की बात करें तो complete spinal cord injury, fully damaged and severe loss of the function. Main sign symptoms CCI is tetraplegia. According to quadriplegia, paraplegia is all four limbs occur in the when injury is occurred. T1 vertebrae and C1 or C8 vertebra. Paraplegia is lower limbs, legs. When injury occur due to the blow, T1 vertebra, level of the bowel and bladder function loss. Incomplete spinal cord injury, partially damaged spinal cord that result in the various neurological symptoms. Central cord symptoms, anterior cord symptoms. Central cord symptoms, damage to the central gray matter of the lead to the loss of motor function, sensory intact. Anterior cord syndromes, damage occur to the anterior half spinal cord is gray matter. Motor function, posterior cord syndrome, ब्रेन स्क्वायर सिंड्रोम, ठीक है, कॉन्सस इक्वेनस सिंड्रोम, कोनस मेडुलरी सिंड्रोम। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो नंबनेस, लॉस ऑफ सेंसरी फंक्शन, इम्पेयर्ड ब्रीदिंग है, वीकनेस है, इन कोऑर्डिनेशन है, पेन है, पैरालिसिस है और साइन एंड सिम्टम्स वही C1, C2 टॉर्टिकोलिस, लॉस ऑफ सेंसेशन C3, C5 में, रेस्पिरेटरी टेट्राप्लेजिया C6, C8 रेस्पिरेटरी रिजर्व एंड सीवियर हाइपरटेंशन, सीवियर थ्रोम्बोटिक हेडेक है, ब्रेडिकार्डिया है और पाइलोरो एक्शन है, एक्सेसिव स्वेटिंग है, न्यूरोलॉजिकल शॉक है, लंबर इंजरी है, ब्लीडिंग कंट्रोल बट नॉट एम्पटी, पेनाइल एरेक्शन बट इजैकुलेशन एंड नो एरेक्शन एंड इजैकुलेशन। साइन एंड सिम्टम्स रेस्पिरेटरी है, पल्मोनरी इडीमा है, निमोनिया, GI सिस्टम के अंदर पैरालिसिस लेवल है, स्ट्रेस अल्सर है और एब्डोमिनल ब्लीडिंग है, CVS के अंदर ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन है, GU सिस्टम के अंदर यूरिनरी रिटेंशन है, UTI है, पेनाइल इरेक्शन इजैकुलेशन अफेक्ट है, अदर हेमिप्लेजिया, टेट्राप्लेजिया, पैराप्लेजिया और मैनेजमेंट वही इमरजेंसी मैनेजमेंट, रैपिड असेसमेंट करेंगे और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विद प्रॉपर मेडिकेशन है और ऑलवेज केप्ट द वेंटिलेटर एंड स्पेंड मसल है, हेलोपेक्टोल डिवाइस है, मेडिकल मैनेजमेंट है वो स्टीरॉइड है, प्लाज्मा एक्सपेंडर है, S2 रिसेप्टर है और बैक्लोफेन है। नर्सिंग मैनेजमेंट है वो इनएफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न है, इनएफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस है, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी है और इम्पेयर्ड यूरिन एलिमिनेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नई क्लास में। थैंक यू सो मच।